गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स के बारे में, बेहतरीन और महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। चलिए हम शुरुआत करते हैं, इसको लिख लीजिए और हुबहू आपके परीक्षा में प्रश्न आएगा। जितने भी एग्जाम एसएससी, स्टेट पीसीएस, सीईटी, पीईटी, जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सब में यहाँ से करंट अफेयर्स आपके होंगे। पहला प्रश्न देखिए और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसे राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है ना, निशानेबाजी वाली संस्था है। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन हम कहेंगे। राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किसको? तो ये नियुक्त किया है कलिकेश नारायण सिंह। सही जवाब हो जाएगा कलिकेश। ध्यान रखिएगा, प्रश्न जरूर आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण। कलिकेश नारायण सिंह राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और इसको आप सभी लोगों को याद रखना है। कलिकेश नारायण सिंह, NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। NRAI शॉर्ट में आप कह सकते हैं इसको, NRAI, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। यह बात याद रखिएगा। अब राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1951 में हुआ था, इसका गठन हुआ था। शूटिंग के लिए एक शीर्ष निकाय है और मुख्यालय नई दिल्ली 1951 में गठित हुआ। यह कब गठित हुआ? 1951 में स्थापना ना, मुख्यालय नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में इसका हेड ऑफिस है और शूटिंग के लिए शीर्ष संस्था है। शूटिंग के लिए शीर्ष संस्था है, याद रखेगा, शीर्ष संस्था है शूटिंग के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। शीर्ष संस्था है राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया और भी इसके अध्यक्ष बना दिए गए कलिकेश नारायण सिंह। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे वर्ष 2023 के लिए टाइम 100 रिडल पोल का विजेता चुना गया? टाइम ने 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों के लिए एक रिडल पोल करवाया था, जिसमें इसको जो है विजेता चुना गया। ध्यान किया, वर्ष 2023 के लिए टाइम मैगजीन, अमेरिका की पत्रिका है टाइम, है ना, उसने 100 रीडर पोल करवाया 100 लोगों के लिए, तो उसका विजेता कौन चुना गया? शाहरुख खान। इसका सही जवाब हो जाएगा शाहरुख खान इज द राइट आंसर, बी। शाहरुख खान इस रीडर पोल के विजेता हैं टाइम का। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, परीक्षा में जरूर आएगा। ये 100% गारंटी है कि परीक्षा में जरूर आएगा। टाइम रीडर पत्रिका के पोल के विजेता हैं। 2023 टाइम पोल में उन्होंने टॉप पोजीशन हासिल किया। शाहरुख खान को लियोनेल मेसी और अन्य लोगों की तुलना में अधिक वोट मिले हैं। 2023 टाइम 100 पोल के लिए कुल मिलाकर 12 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट किया था, जिसमें शाहरुख खान 4% वोट पाकर टॉप पे रहे। 12 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया, 12 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया है, अधिक लोगों ने वोट किया, जिनमें 4% वोट शाहरुख खान को मिला। शाहरुख खान को मिला, शाहरुख खान को मिला, ध्यान रखिएगा, है ना, शाहरुख खान को मिला था। 4% से अधिक वोट इनको प्राप्त हुआ था। इस सूची में 3% वोट के साथ दूसरे स्थान पर ईरान की वे महिलाएं जो इस्लाम शासित देश में अपनी आजादी के तौर पर आवाज उठा रहे हैं। ईरान की महिलाएं दूसरे स्थान पर, ये तो हो गया पहला स्थान। अगर हम बात करें दूसरे स्थान पर, है ना, ये हो गया पहला स्थान। सेकंड पर है ईरान की महिलाएं, है ना, जो अपनी हक के लिए, अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ईरान की महिलाएं, है ना, रिडल पोल की विजेता हैं, याद रखिएगा। ईरान की महिलाओं को दूसरा स्थान मिला है, देश में अपनी आजादी के लिए आवाज उठा रही हैं। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मार्कल तीसरे और चौथे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर है प्रिंस हैरी, प्रिंस हैरी, है ना, तीसरे स्थान पर ब्रिटेन के प्रिंस है और उसके साथ उनकी पत्नी मेगन मार्कल चौथे नंबर पर है। फोर्थ है मेगन मार्कल।
चौथे स्थान पर है। तो ये प्रश्न जो है हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, टाइम 100 पत्रिका के रीडल पोल में। अर्जेंटीना को पिछले साल कतर में फुटबॉल विश्व जिताने वाले अहम भूमिका निभाने वाले लियोनेल मेसी 5वें स्थान पर है। 5वें पर कौन है? लियोनेल मेसी। 5वें पर है लियोनेल मेसी, अर्जेंटीना के हैं, याद रखिएगा। लियोनेल मेसी है अर्जेंटीना के, अर्जेंटीना के हैं। प्रिंस हैरी और मेगन हैरी ये ब्रिटेन के हैं। तो याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा और परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। हाल ही में कौन अप्रैल 2023 में किस शहर के लोगों ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए क्या किया? मतदान किया है। एक तरीके से जनमत इकट्ठा किया है कि ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने वाला, इस प्रश्न देखेंगे अप्रैल अभी हाल ही में किस शहर के पूछा जा रहा है, लोगों ने ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। क्या किया है? मतदान मतलब उन्होंने जो रेफरेंडम किया है। पेरिस, एम्स्टर्डम, मैड्रिड या नई दिल्ली, है ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा पेरिस। पेरिस फ्रांस में, पेरिस जो है वो फ्रांस में है। इसका सही जवाब हो जाएगा पेरिस। पेरिस फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की राजधानी। एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी है। मैड्रिड, जिसको रियल मैड्रिड कहते हैं, स्पेन की राजधानी है, स्पेन। नई दिल्ली भारत की है। तो ध्यान रखेंगे, यहां पर ई स्कूटर, इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर जो होता है ना, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मतदान किया। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर पर मतदान जो है इसको बंद करने के लिए ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्यों मतदान किया जा रहा है? पेरिस के लोगों ने शहर की सड़कों पर किराए पर लेने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटरों को निषेध करने का वोट दिया है, जिसमें 89% प्रतिबंध के पक्ष में थे। अब 3 कंपनियों को लगभग 15,000 ई स्कूटर पेरिस में चलाने की अनुमति देने वाला अनुबंध समाप्त होगा। पेरिस के मेयर हिडाल्गो ने जनवरी में ई स्कूटरों पर प्रतिबंध लगाने के बारे में एक जनमत की घोषणा की थी और शहर के 13.8 लाख पंजीकृत मतदाताओं में से 1,03,000 ने मतदान किया था, जो बहुमत से प्रतिबंध के पक्ष में थे। इन ई स्कूटर के संचालन से हादसों की संख्या बढ़ने लगी है, इसीलिए मतदान किया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो ई स्कूटर पर प्रतिबंध लगाने के लिए सड़क पर हादसों की संख्या में वृद्धि के कारण, हादसों की संख्या में वृद्धि के कारण प्रतिबंध की मांग हो रही है। ध्यान रखिएगा, इसका कारण क्या है? सड़क हादसों, क्योंकि ये स्कूटर किराए पर दिए जाते हैं और किराए पर लोग ले जाते हैं, है ना। कंपनियों ने किराए पर उतार दिए हैं। भारत में भी रैपिडो वगैरह सब चल रहा है, आप किराए पर ले सकते हैं और उसको उसके साथ आप जा सकते हैं। जैसे ओला, उबर, इस तरीके की बहुत सारी कंपनियों ने इस सड़कों पर ये सब चीजें उतार दी हैं, है ना। तो सड़क हादसों की संख्या में वृद्धि के कारण इस पर रोक की मांग की जा रही है कि ई स्कूटर बंद किए जाएं। तो ध्यान रखिएगा, किस देश के किस शहर के लोगों ने मांग किया है और क्यों मांग किया है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। पेरिस में 2024 में ओलंपिक होगा। 2024 में पेरिस में ओलंपिक होगा। पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, पेरिस ग्रीष्मकालीन, है ना, ओलंपिक होगा। याद रखेंगे आप लोग, 2024 में पेरिस में होगा, 2028 लॉस एंजल्स में होगा और 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए किस नाम से एक नया सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल शुरू करने का निर्णय लिया है? ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए, है ना, बनाने के लिए किस नाम से एक नया सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल क्या किया है? शुरू करने का निर्णय लिया है। किस नाम से? ध्यान रखिएगा, आवेदन प्रक्रिया को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये होगा, इसका डी उत्तर हो जाएगा। प्रवाह इसका सही जवाब है। प्रवाह शुरू किया जाएगा ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, जिससे आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके।
आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया जा सके। रिजर्व बैंक ने रेगुलेशन के दायरे में आने वाली इकाइयों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के उद्देश्य से उसके अंतर्गत पोर्टल प्रवाह बनाने का निर्णय लिया है। प्रवाह है ना, तो प्रवाह का फ्लो नहीं लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे PRAVAH, ये होगा प्रवाह का। प्रवाह की स्पेलिंग होगी PRAVAH का निर्णय लिया है। आरबीआई ने रेगुलेशन के दायरे में आने वाले कार्यों को करने के लिए अलग अलग संस्थानों को लाइसेंस अधिकार प्राप्त करने की जरूरत होती है। इस रेगुलेशन संस्थाओं को समय समय विभिन्न कानूनों नियमों के अंतर्गत आरबीआई से कुछ अनुमोदन प्राप्त करने की आवश्यकता भी होती है। इसलिए प्रवाह शुरू किया गया है ऑनलाइन प्रक्रिया को सही और सुगम बनाने के लिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बातें याद रखिएगा, है ना। आरबीआई ने शुरू किया है। आरबीआई की स्थापना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई। हेड ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है। और इसके गवर्नर कौन है? गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, शक्तिकांत दास, जिनको गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार भी दिया गया है। आरबीआई के जो गवर्नर है शक्तिकांत दास, है ना, ये याद रखिएगा। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर किया गया था। किस देश के कलाकार दांते अकीरा उवई ने विंटर यूथ ओलंपिक गेम गैंगवान 2024 में जो होगा उसमें मेडल डिजाइनिंग प्रतियोगिता जीत ली, जिसे मेडल डिजाइन करने के लिए जो प्रतियोगिता था उसको जीत लिया है। ये याद रखना है आपको, ध्यान रखना, ये प्रश्न अवश्य पूछा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये इस प्रश्न की भी गारंटी आपके परीक्षा में आने की। किस देश के कलाकार दांते अकीरा उवई विंटर यूथ ओलंपिक गेम्स गैंगवान में हो 2024 में होगा, अगले वर्ष होगा, है ना। तो उसमें मेडल डिजाइन करने की भी प्रतियोगिता होती है कि जितने भी खेल होंगे उसके मेडल को डिजाइन करने के लिए प्रतियोगिता। तो उस प्रतियोगिता को जीता किसने है? दांते अकीरा उवई। ये किस देश के हैं? तो ये है ब्राजील के। इसका सही जवाब होगा ब्राजील, सी उत्तर हो जाएगा। तो ब्राजील के दांते अकीरा उवई ने विंटर यूथ ओलंपिक गेम गैंगवान 2024 में जो होगा मेडल प्रतियोगिता को क्या कर लिया है? जीत लिया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। मेडल प्रतियोगिता को जीत लिया है 2024 में जो ये खेल होने वाला है। ब्राजीली कलाकार दांते अकीरा उवई विंटर यूथ ओलंपिक गैंगवान 2000 आयोजित मेडल डिजाइनिंग प्रतियोगिता जीती है। अकीरा उवई की विजय का मतलब है कि उनका डिजाइन गैंगवान 2024 के मेडल पर शामिल होगा, जो अगले साल 19 जनवरी से 1 फरवरी तक दक्षिण कोरिया में दिए जाएंगे, है ना। गैंगवान दक्षिण कोरिया। तो ये जो विंटर यूथ ओलंपिक होगा, ये बात ध्यान रखना, दक्षिण कोरिया में आयोजित होगा। और कब से कब होगा तो इसका समय भी लिख लीजिए, 19 जनवरी से 1 फरवरी। दक्षिण कोरिया में 19 जनवरी से 1 फरवरी, 19 जनवरी से 1 फरवरी तक, 1 फरवरी 2024 तक, है ना, इसका आयोजन होगा गैंगवान, याद रखिएगा। और ये मेडल का डिजाइनर ये है ब्राजील। कौन सा बैंक परिवार अकाउंट नामक एक नए सेविंग अकाउंट, है ना, तो खोलने की घोषणा की है, लॉन्च करने की घोषणा की है, इस तरीके की योजना बनाया है ना। पूछा जा रहा है कौन सा बैंक है ऐसा करने वाला, कौन सा बैंक परिवार नाम का है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी से प्रश्न होगा। अकाउंट, एक सेविंग अकाउंट को लॉन्च करने का निर्णय लिया है। तो ये जो हो जाएगा, इसका हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, इसका सही जवाब है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, याद रखेंगे। परिवार नामक एक नया सेविंग अकाउंट होगा लोगों के लिए, इसमें कुछ अलग सुविधाएं दी जाएगी। परिवार नाम से जो अकाउंट खुलेगा 2023-24 में करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के नए वेरिएंट लॉन्च करने की घोषणा की है एसबीआई ने। यह जमा वृद्धि और क्रेडिट वृद्धि के बीच के अंतर को कम करने का प्रयास भी करेगा। इसके अलावा यह परिवार अकाउंट नामक एक नए सेविंग अकाउंट को भी लॉन्च करने की घोषणा की है। तो इस तरीके से परिवार अकाउंट के बारे में ध्यान रखिएगा, है ना। परिवार ये एक सेविंग अकाउंट है,
है ना, एक प्रकार का सेविंग अकाउंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। स्थापना कब हुआ था? तो इसकी स्थापना हुई थी आजादी के बाद 1 जुलाई 1955 को हुआ था। इसका हेड ऑफिस जो है वह है मुंबई में है ना, इसका हेड ऑफिस मुंबई में है। भारत का सबसे बड़ा बैंकिंग समूह है, याद रखेंगे आप लोग। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं, दिनेश कुमार खारा, याद रखिएगा, इसके अध्यक्ष हैं दिनेश कुमार खारा। दिनेश कुमार खारा जो है इसके अध्यक्ष हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भारत में अभी सरकारी बैंकों की संख्या 12 है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI किसके साथ मिलकर टचलेस बायोमेट्रिक सिस्टम जो है ला रहा है? UIDAI जो आधार कार्ड, इसी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है आधार कार्ड, किसके साथ मिलकर क्या करेगा? टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करेगा। तो सही जवाब हो जाए IIT बॉम्बे। सही जवाब है A, IIT बॉम्बे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित करेगा कौन? UIDAI जो आधार कार्ड को रेगुलेट करता है, UIDAI। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। भारत की यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI का पूरा नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के सहयोग से एक ऐसी टचलेस बायोमेट्रिक कैप्चर सिस्टम विकसित किया जाएगा जो किसी भी स्थान से आसानी से उपयोग किया जा सके। यह लोगों को अपने घर से अपने फिंगरप्रिंट के माध्यम से प्रमाणित करने की सुविधा देगा। लोगों को घर से ही अपने को प्रमाणित करने की सुविधा देगा। क्या लोगों को अपने घर से ही प्रमाणित, घर से ही अपने को प्रमाणित करने की सुविधा देगा। घर से ही अपने को प्रमाणित करने का सुविधा देगा, करने का सुविधा देगा, है ना। तो याद रखिएगा, इसलिए विकसित किया जा रहा है IIT बॉम्बे और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। अगर हम बात करें UIDAI, इसकी स्थापना कब हुई थी? UIDAI, है ना, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण 28 जनवरी 2009 को, है ना। UIDAI, है ना, UIDAI की स्थापना कब हुई थी, इसके बारे में हम देखें। आंसर IIT बॉम्बे। UIDAI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 28 जनवरी, लिख लीजिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, 2009 में। 2009 मुख्यालय, हेड ऑफिस जो है वह नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष कौन है? सौरभ गर्ग। सौरभ गर्ग हैं, ध्यान रखिएगा। इसके पहले अध्यक्ष थे नंदन नीलेकणी, याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो ये IIT बॉम्बे उत्तर के साथ ये पूरी इंफॉर्मेशन आप ध्यान में रखेंगे। कौन सा मंत्रालय विदेशों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को ग्लोबल एंगेजमेंट योजना के द्वारा बढ़ावा दे रहा है? ग्लोबल एंगेजमेंट योजना के द्वारा कौन बढ़ावा दे रहा है? देखो, कौन सा विदेशों में भारतीय लोक कला और संस्कृति को ग्लोबल एंगेजमेंट योजना चलाया गया है, उसके द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोक कला संस्कृति से संस्कृति मंत्रालय करेगा, यहां से आसानी से कर सकते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा C, संस्कृति मंत्रालय कर रहा है। इस चीज को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल एंगेजमेंट योजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा, और संस्कृति मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय C। भारत में संस्कृति मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारतीय लोक कला और संस्कृति को विदेशों में प्रमोट करने के लिए समर्पित है। वैश्विक एंगेजमेंट योजना इस तरह की एक पहल है जो दूसरे देशों में भारत की समृद्ध संस्कृति
का प्रदर्शन करने के लिए भारतीय उत्सवों का आयोजन करती है, जिसमें लोक कला प्रदर्शनियों, नृत्य, संगीत, थिएटर, फिल्म, खाद्य उत्सव और योग कार्यक्रम शामिल होते हैं। इस योजना में उत्तर पूर्व भारत की विविध संस्कृति को भी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। तो याद रखिएगा, ये इसके लिए ग्लोबल एंगेजमेंट स्कीम क्यों शुरू किया गया है? प्रमोटिंग इंडिया फोक आर्ट्स एंड कल्चर विदेशों में, है ना। तो ये सारी बातें याद रख लेंगे। हमारे संस्कृति मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? संस्कृति राज्य मंत्री कौन है? मीनाक्षी लेखी। इन दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। गृह मंत्रालय, गृह मंत्री अमित शाह, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, विदेश मंत्री एस जयशंकर। किसे मराठा उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है? यह पुरस्कार दिया गया है। कौन सा पुरस्कार है? आप देखिए यहां पर मराठा रत्न 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मराठा रत्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। रीजनल है लेकिन परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न पर पढ़ाया जा रहा है आपको करंट अफेयर। इसका सही जवाब हो जाएगा नीलेश सांबरे। डी बिल्कुल सही जवाब है। इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलेश सांबरे। याद रखिएगा, मराठा रत्न पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार, मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे आप लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन के संस्थापक नीलेश सांबरे, जिजाऊ शैक्षणिक और सामाजिक फाउंडेशन के संस्थापक हैं नीलेश सांबरे। इनको को मराठा उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह मराठा उद्यमी विकास और मार्गदर्शन संस्था महाराष्ट्र राज्य द्वारा आयोजित मराठी उद्यमी सम्मेलन 2023 में दिया गया था। जिजाऊ एजुकेशनल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन एक गैर लाभकारी समूह कार्यक्रम है। गैर लाभकारी समूह कार्यक्रम है जो भारत के 5 जिलों पालघर, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के निचले वर्ग के समूह की उन्नति पर ध्यान केंद्रित करता है। नीलेश सांबरे ने 2008 में संस्था की स्थापना की थी और पिछले 14 सालों से अपनी खुद की धनराशि का उपयोग करके शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और कृषि संबंधी सहायता उपलब्ध कराते आ रहे हैं, किसी भी दान को स्वीकार किए बिना। ये कोई दान नहीं लेते, अपनी पैसा खर्च करके और शिक्षा, संस्कृति सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार और कृषि संबंधी सहायता उपलब्ध करवाते हैं। तो इसी के लिए इनको जो है नीलेश सांबरे को महाराष्ट्र उद्योग रत्न 2023 से सम्मानित किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग याद जरूर रखिएगा। नीलेश सांबरे हाल ही में किस हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई हैं? प्लेटिनम जयंती समारोह के में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लेटिनम जयंती समारोह, है ना। प्लेटिनम जयंती समारोह में हमारे देश की पहली आदिवासी राष्ट्रपति, है ना, पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल हुई हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा गुवाहाटी हाईकोर्ट। सही जवाब है गुवाहाटी हाईकोर्ट में। ये जो है प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में ये शामिल हुई। ये बात जरूर याद रखिएगा, आपका परीक्षा में आने वाला है, बहुत जल्द आपके परीक्षा में आएगा। बहुत जल्द आपके परीक्षा में जरूर ये प्रश्न आ जाएगा। गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जयंती समारोह में शामिल हुई हैं राष्ट्रपति मुर्मू। गुवाहाटी, देखो गुवाहाटी हाईकोर्ट अगर हम देखें, गुवाहाटी हाईकोर्ट क्षेत्राधिकार के मामले में, क्षेत्राधिकार के मामले में सबसे बड़ा हाईकोर्ट है, सबसे बड़ा हाईकोर्ट है ना। इस गुवाहाटी उच्च न्यायालय में कौन कौन से राज्यों के क्षेत्राधिकार आते हैं? तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ध्यान रखिएगा। असम का आता है, असम का तो है ही, असम आएगा, अरुणाचल प्रदेश आएगा,
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड का आएगा, नागालैंड का आएगा, प्लस इसमें मिजोरम का भी आएगा। 4 राज्य, असम, अरुणाचल, नागालैंड और मिजोरम, ये जो 4 राज्यों का गुवाहाटी उच्च न्यायालय, 4 राज्यों के अधिकार थे। गुवाहाटी ऐसे असम में है तो असम का तो होगा ही होगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम की भी अधिकारिता इतना ज्यादा अधिकारिता किसी भी उच्च न्यायालय में नहीं है। तो अधिकारिता के मामले में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। जनसंख्या के मामले में अगर हम देखें, न्यायाधीशों की संख्या के मामले में सबसे बड़ा उच्च न्यायालय जो है प्रयागराज उच्च न्यायालय, जिसे इलाहाबाद पहले उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था। तो इस तरीके से आप याद रखेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जयंती समारोह में राष्ट्रपति मुर्मू शामिल हुई, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।